ये सरकार इस स्थिति पे आ गई है कि हाईकोर्ट भी बात नहीं मान रही है, अपना हक मांग रहे हैं, कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या बताएं मैम, बहुत आर्थिक मानसिक बहुत पीड़ित हैं। पैसा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक साइड से आने के लिए 1200 लगता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है मैम। मेरे छोटा सा बच्चा है जो अभी 1.5 साल का है, उसको मंडे से फीवर आ रहा है, पूरे बॉडी पे एलर्जी है, डॉक्टर ने बताया यूरिन इन्फेक्शन है। हम ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हम ऐसे भी सोचे नहीं थे। मैं एक सिंगल मदर हूँ मैम। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कलेक्टर परिसर में मैं अभी मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे शिक्षक हैं। अब ये शिक्षक कौन से शिक्षक हैं? अभी आपने पिछले दिनों में सनातन न्यूज़ में बर्खास्त शिक्षकों की खबर लगातार देखी होगी। बर्खास्त शिक्षकों को हटाया गया था। डीएड मतलब जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उन पदों को डीएड धारी शिक्षकों को देना चाहिए था, देना होता है। और जब ये कोर्ट में ये बात गया तो बीएड शिक्षकों को, बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को हटा दिया गया। अब उसके बाद डीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को उस जगह को देना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ आधी भर्ती हुई है और बहुत सारी जो भर्तियां हैं उसमें बाकी है। लगभग 2300 की भर्ती बाकी है ना, 2300 की, लगभग 2300 की जो है भर्ती वो बाकी है। अब ये सारे शिक्षक हैं, ये डीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं। अब सीधे इनसे बात करने की क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार अरुण साहू जी, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सारे लोगों के साथ मिल चुके हैं। आज रामन डेका जी से भी राजभवन मिलने पहुँचे थे। आज राजभवन आप लोग मिलने पहुँचे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? राजभवन मिलने पहुंचे थे हम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। मैं समाजवादी पार्टी से ब्रजेश चौरसिया हूँ। हम इनके नेतृत्व में इन सभी को लेके संघर्ष कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि ये टेट पास शिक्षक हैं, इनकी वैकेंसी हो चुकी है, पात्र हैं। अभी 2300 सीटें खाली हैं जिसमें इनकी भर्ती होनी है और 6वीं काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। हाई कोर्ट से आदेश हो चुका है, गवर्नमेंट ने समय भी दिया है 1 जुलाई 4 सप्ताह बचे हुए हैं। 4 सप्ताह में अभी तक ये काउंसलिंग नहीं कराएं, नौकरी कब देंगे? अगर इस वक्त इनको जॉब नहीं मिलती है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़, सुकमा, हर ज़िले से यहाँ आसपास बालोद, बलौदा बाज़ार सभी क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। हमारी बहनें कब से परेशान हैं, धूप में कोई रो रहा है, कोई बच्चों को छोड़ के आए हैं, कोई अपने परिवार के छोड़ के आए हैं, किसी के माँ पिता नहीं, उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है। परंतु ये सरकार इस स्थिति पे आ गई है कि हाईकोर्ट भी बात नहीं मान रही है और लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से अपना हक मांग रहे हैं, कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये पढ़ लिख के आज उस जगह पहुँचे, आने वाले समय में जिनको मिलेगा पढ़ा के ये नेता, IAS, IPS, IFS, पुलिस विभाग, कोई भी पद पे चयनित होते हैं जो इनके पढ़ाए हुए लोग होते हैं। अब इनके पास इतनी पात्रता है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और हम सरकार को आह्वान कर रहे हैं कि अगर सरकार 1 जुलाई के पहले इनको नियुक्ति नहीं देती है तो आने वाले समय में इनके साथ में समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। बिल्कुल देख सकते हैं, हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद इनकी भर्ती अभी तक ली नहीं गई है। अब ये कैसी व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आने वाली थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज के समय में आप लगातार हर वर्ग के लोगों को देखेंगे तो समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ शिक्षिकाएँ भी मौजूद हैं। कैसे, आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं जसपुर ज़िले से आई हूँ, मुख्यमंत्री जी के मतलब विधानसभा से ही हूँ। और मैं इतना दूर से आने में बहुत तकलीफ़ होता है मैम, पूरे नाइट 12 घंटे लगता है आने में। और क्या बताएं मैम, बहुत आर्थिक मानसिक बहुत पीड़ित हैं। पैसा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक साइड से आने के लिए 1200 लगता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है मैम। और बहुत ही अगस्ती भगत हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इतना पढ़ लिखने के बावजूद सिर्फ ये इसलिए ये यहाँ पर जूझ रहे हैं कि इन्हें नौकरी मिल जाए। नौकरी ये भी नहीं कि पैसों की समस्याएं हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे कई क्षेत्रों में जूझ रहे हैं, क्योंकि जो जगह खाली करवाई गई है बीएड शिक्षकों द्वारा, अब उन जगहों पर इन्हें भर्ती देनी थी, लेकिन अभी तक उन्हें भर्ती नहीं दी गई है। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं धमतरी ज़िले से हूँ। मेरे छोटा सा बच्चा है जो अभी 1.5 साल का है, उसको मंडे से फीवर आ रहा है, पूरे बॉडी पे एलर्जी है, डॉक्टर ने बताया यूरिन इन्फेक्शन है। तो उसको मैं छोड़ के अपने अधिकार के लिए, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य, मैं उसको अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, अपना उसका भविष्य बना सकूं, अपने परिवार को अच्छे मतलब स्थिति में रखूं। हम शायद सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि पूरे 2300 पोस्ट पर हमें नियुक्ति दे, जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि उसकी वैलिडिटी जो है 1 जुलाई 2025 को ख़त्म हो जाएगी। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें मतलब बहुत ही
दयनीय स्थिति है। हम सरकार से बस यही निवेदन चाहते हैं कि हमें जो है जल्द से जल्द नियुक्ति दें। सरकार से ये सारे शिक्षक जो हैं निवेदन कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी भर्ती दी जाए। कुछ और शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैम मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम नंद कुमार है। और मैम हम सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि जो 2300 पद रिक्त हैं उस पर भर्ती किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो बीएड वालों को निकाला गया था उनके स्थान पे समय मतलब भरना था, उनको भरा जाए। और जो पहले भी आप लोग अरुण साहू जी से और अन्य लोगों हाँ, से हम मिले, क्या पूरा कुछ साथ कहा भी गया है उनके द्वारा? बस आश्वासन बस दिया जा रहा है मैम, है ना। कितना समय हो गया उनसे मिले? कई बार मिल चुके हैं मैम, आज भी गए थे और उससे पहले भी हम लोग मिले थे। और जैसे उनका कार्यक्रम होता है उन स्थानों पे भी हम जा के मिलते हैं। और हमारे पूरे जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन बस दिया जा रहा है, कार्यवाही कुछ नहीं हो पा रही है। और जैसे हम DPI जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से 6 महीने हो गया होगा इस बात को? हाँ, इस बात को 6 माह हो गया मैम। आदेश को जो है आदेश को ही 6 माह हो गया है। और अभी 1 जुलाई को ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे मैम? हम एकदम गरीब परिवार से आते हैं, मैं आदिवासी परिवार से हूँ। और हमारी स्थिति तो सरकार को ही पता है कि आदिवासी कैसे जीवन यापन करते हैं। जब प्रदेश के मुखिया एक आदिवासी बने तो सारे आदिवासियों में एक खुशी की लहर बहुत खुशी की लहर आई थी मैम कि हमारे मुखिया ही आदिवासी हैं, तो हमारे पास अच्छा होगा। और उनका ऑलरेडी नारा है सुशासन और सबका साथ सबका विकास, तो हम सोचे थे कि बहुत अच्छा होगा हमारे साथ। लेकिन हम ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हम ऐसे भी सोचे नहीं थे। और आज हम महामहिम राज्यपाल के दत्तक पुत्र भी कहलाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कड़ी धूप में हमारी बहनें हैं और हमारे भाई हैं कि अपनी रोज़गार जो हमको मिला हुआ है, समझिए एक प्रकार से हमको मिला हुआ है, उसके लिए हमको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सुशासन तिहार में आप लोगों ने कुछ लेटर वगैरह दिया? हाँ मैडम, हम लोग ना कई जगह जाकर सुशासन त्यौहार में मुख्यमंत्री के नाम पे भी और जो विधायक है, जो मंत्रिमंडल है, उन मंत्रियों के नाम पर भी दिए हैं, आवेदन निवेदन करे हैं। लेकिन बस आश्वासन है, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है मैडम। जी, उस लेटर का मतलब तत्कालीन कुछ उपाय नहीं? कुछ नहीं, बस आश्वासन बस है मैडम, आगे कुछ नहीं। ठीक है, देखेंगे बस देख ही रहे हैं, आज तक देख रहे हैं मैडम, 2 साल हो गए बस देख रहे हैं उन लोग। आप कहाँ से आए हैं? जी मैडम, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जायसवाल, मैं मुंगेर जिला से आया हूँ मैडम। मुझे भी आने में बहुत खर्चा होता है मैडम, और मैं भी 2 साल से प्रताड़ित हूँ और आने में बहुत खर्चा होता है। मेरे परिवार का हालत ऐसा नहीं है कि मैं बार यहाँ आ सकूँ और वहाँ भटक सकूँ मैडम। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो सारे शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से आए हैं, कई आदिवासी भाई बहनें हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोगों से बात किया और यहाँ पर और कुछ शादीशुदा महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं सारंगढ़ जिले से आई हूँ। सारंगढ़ से कैसे, किस व्यवस्था में आई हैं आप? बस से आई हैं। बहुत तकलीफ होता है मैम आने में। कोर्ट से हमें न्याय मिलने के बाद भी हम आज 2300 अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम 2300 अभ्यर्थी ही नहीं, हमारे साथ हमारा परिवार भी उस लड़ाई में लड़ रहा है और उन लोग भी परेशान हैं हमारे साथ। मैम, हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी 1 जुलाई से पहले नियुक्ति दे और 1:3 में नियुक्ति दे, ताकि पूरी भर्ती जल्द पूरी हो सके। ये परीक्षा कब दिलवाया था आप लोगों ने? 2023 में दिलाए थे मैम। मतलब 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। हाँ, 2 साल हो गया, 2 साल निकल गए हैं, आप लोगों को परीक्षा दिलवाए और आप लोग लगातार इधर उधर भटक ही रहे हैं। पहले तो ये न्याय के लिए भटके कि हमारे हक को किसी और को दे दिया गया, अब उसको जब वो हाथ में आ गया तो अब 6 महीने से नौकरी के लिए भटक रहा। जी मैम। आप कहाँ से आई हैं उसके बारे में बताइए। जी, मैं खैरागढ़ ज़िले से हूँ, मेरा नाम जमंत्री जंघेल है। मैम, 2615 पोस्ट जिसमें बीएड को निकाला गया था, अब उसमें सिर्फ 1299 को दे दिया गया है। 1316 जो पद है वो अभी भी रिक्त है ना, और प्लस 984 पोस्ट जिसमें वो फ्रेश है। टोटल 2300 पद है जिसमें अभी तक सरकार ने हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया है। इसी के लिए हम लोग यहाँ सब आए हैं मैम। मैं एक सिंगल मदर हूँ मैम, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अकेले ही अपने बच्चे को पाल रही हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर। जो शिक्षक हैं वो तो परेशानियाँ झेल ही रहे हैं, जो मेल शिक्षक हैं वो परेशानियाँ झेल रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वे काफ़ी, क्योंकि महिलाओं को ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे कितना ज़्यादा गर्मी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि धूप में खड़े होकर ये शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं, उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे। और लगातार ये सालों से, महीनों से ये जो है तड़प रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए। इतना पढ़ लिख लेने के बाद
क्या यही छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो दर बदर भटकेंगे? यही छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं नेता मंत्री के, जिन नेता मंत्रियों को ये बनाते हैं, जिन नेता मंत्रियों को इनका परिवार वोट देता है, जिन नेता मंत्रियों को ये मतदान देते हैं, आज वे ही उन नेता मंत्रियों के दर दर बंगले बंगले भटक रहे हैं। अब इनकी बातों को सुनने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब सरकार आश्वासन क्यों दे रही है और सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है। क्योंकि जहाँ पे पदस्थ बीएड डिग्रीधारी जो सहायक शिक्षक थे उनको हटा दिया गया सिर्फ इसलिए कि इनको उनकी जगह पर नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।